हाय फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे एक्सर्प्ट्स बाय रसुंदरी देवी। उनकी स्टोरी बताएंगे पूरी जो इस कहानी में बताई गई है। समरी कह लीजिए, आप इसे एनालिसिस कह लीजिए। तो इसके बारे में सबसे पहले एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन रसुंदरी देवी का। ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ बायोग्राफी में कि रसुंदरी देवी जो थी वो 1809 में पैदा हुई थी और 1899 में उनकी डेथ हुई थी। वो बंगाली राइटर थी। अगर उनको देखा जाए तो वो बंगाली लिटरेचर की ऑटोबायोग्राफर लिखने वाली सबसे पहली औरत थी। उनका पवना नाम के विलेज में एक जन्म हुआ था जो वेस्ट बिहार में इस वक्त पड़ता है। उनके पापा का नाम पद्मलोचन रॉय था। वो बचपन में ही मर गए थे जब सुंदरी देवी बहुत छोटी थी। उनकी माँ और उनके रिलेटिव्स ने उनको पाला था। उन्हें वो बचपन से ही पढ़ने की बहुत शौकीन थी, पर उस टाइम बहुत ज़्यादा अंधविश्वास और ह्यूमर फैले हुए थे। ऑर्थोडॉक्स टाइप की लोगों की थिंकिंग थी कि अगर औरतें पढ़ती हैं तो इससे उनका जीवन बर्बाद हो जाता है, उनका पति मर जाता है। बहुत सारे ऐसे थे, तो इसलिए सिर्फ बॉयज़ को ही पढ़ाया जाता था। तो बॉयज़ को पढ़ाने के लिए एक मिशनरी लेडी वहाँ आती थी, क्योंकि उस टाइम ब्रिटिश टाइप का रूल था। तो मिशनरी लेडी आती थी। तो उस टाइम जब वो बॉयज़ को पढ़ा रही होती थी तो वो भी छुप छुप कर अपना कुछ वर्ड्स पढ़ती थी और उन वर्ड्स को फिर अकेले में बैठकर रिकॉग्नाइज करती थी। उनको पढ़ने की इतनी ज़्यादा चाहत थी कि कई बार वो अपने भाई की बुक्स वगैरह लेती थी। उनका भाई भी उनसे छीन लेता था बुक्स। वो कहता था तुम्हें इससे क्या काम है, पर वो फिर भी बार बार अपनी इस आदत के लिए, मतलब पढ़ने को वो इतनी ज़्यादा बेचैन रहती थी कि वो हमेशा वर्ड्स को रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करती रहती थी। उन्होंने जो भी सीखा खुद से सीखा। उनको सेल्फ टॉट वुमेन कहा जाता है। ये बहुत बड़ी बात है कि एक औरत अपने आप को पढ़ा पाई और एक सबसे पहली राइटर बन पाई। और यहाँ तक कि ज्योतिरिंद्रनाथ टैगोर, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे, उन्होंने प्रीफेस लिखा है उनकी इस बुक अमर जीवन का, जो एग्जर्प्ट्स है जिसमें ये लिखा गया है। तो अमर जीवन इनकी ऑटोबायोग्राफी है। फिर उनके पढ़ने और लिखने की चाहत तो उनमें बहुत ज़्यादा थी। वो एजुकेशन भी करती थी, बिल्कुल गुप्त रूप से करती थी, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। 12 साल की उम्र में ही उनकी शादी कर दी गई। शादी होते ही, जैसे ही 12 साल की उम्र में शादी, उनके ऊपर बहुत ही हैवी बर्डन पड़ गया घर की जिम्मेदारियां संभालने का। 23 साल की उम्र के होते होते तक उनके 11 बच्चे हो गए। यानी कि उनमें अगर गैपिंग देखा जाए तो 2-2 ईयर्स का भी ठीक से नहीं था। ऐसे में और तो इससे आप पता लगा सकते हो कि औरतों की कंडीशन कितनी ज़्यादा माइजरेबल थी। और लेकिन ना इन सब के बीच में जो एक सबसे ज़्यादा बेस्ट थिंग थी वो ये थी कि उनको बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस लेडी थी वो। और उनको भगवान कृष्ण में, या भागवत जिसे कहते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा विश्वास था। और उन्हें चैतन्य भागवत पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक था। वो देखती थी कि उनके पति चैतन्य भागवत पढ़ते हैं, वो पढ़ना भी चाहती थी। 12 साल की उम्र में उनकी शादी सीतानाथ रॉय से हुई थी। वो फरीदपुर के एक लैंडलॉर्ड थे। फिर इस तरीके से उन्होंने क्या किया एक बार कि अपने पति की डायरी में से वो चुरा लिया एक पन्ना, और उसे वो क्या करती थी कि अकेले में बैठकर पढ़ने की कोशिश किया करती थी। और वो इतनी ज़्यादा रिलीजियस लेडी थी कि जब वो पढ़ने के बाद ख़त्म करती थी, यानी कि पढ़ने के बाद पन्ना रखती थी, तो सबसे पहले वो अपने भगवान से माफ़ी मांगती थी कि हे भगवान, जो भी मैंने मिस्टेक की हो इसमें, आप उसके गवाह हो, और कि मैंने किस तरीके से पढ़ाई की है, और मुझे माफ़ कर देना। इवन वो पढ़ाई सीख पाई तो इसका क्रेडिट भी वो गॉड को ही देती हैं कि मैं गॉड के ग्रेस से ही पढ़ पाई। तो अब उनके बारे में पढ़ते हैं कि उनकी स्ट्रगल क्या थी, यानी एनालिसिस क्या है इस स्टोरी का। तो मैं ये बता चुकी हूँ, बहुत छोटी उम्र में उनकी शादी हो गई, 11 बच्चे हो गए। उनकी ज़िंदगी अगर देखा जाए तो इतनी ज़्यादा बिजी थी। जब जैसे उनकी शादी हुई, उन्होंने तो ये तक कहा है अपनी अमर जीवन में कि शादी के बाद की लाइफ एक बिल्कुल हेल समान है, यानी नरक के समान है औरत के लिए। शादी के होते ही उसको 4 दीवानी के अंदर कैद कर दिया जाता है। बस बाहर के काम करने के लिए आदमी को ही छोड़ा जाता है। इतना ही नहीं, ये भी नहीं है कि 4 दीवारी में औरत रहती है तो उसे खुश होने का हक हो। वो अपनी मर्जी से हंस भी नहीं सकती थी। उसकी आवाज़ 4 दीवारी के अंदर कैद रहनी चाहिए। यानी कि घर के जो मेल सर्वेंट्स होते थे उसे वो मतलब इतना धीरे बोलना पड़ता था उसको कि घर के मेल सर्वेंट को भी उसकी वॉइस सुनाई देनी नहीं चाहिए। उसके पति के सामने भी उसको बहुत ज़्यादा
कम वॉइस में बोलना पड़ता था, और जो भी चीज उसके पति को बिलोंग करती थी उस पर उसको पर्दा करना पड़ता था। पर्दा सिस्टम ये तो उस टाइम की सबसे कुरीतियों में से एक था। औरत को पर्दा करने के लिए ना सिर्फ ये कहा जाता था कि पर्दा करो, बल्कि उन्हें ये पहले से ही सिखाया जाता था कि ये हमारी कल्चर का एक पार्ट है, इट्स अ पार्ट ऑफ आवर कल्चर, ये वेल सिस्टम। और इसी तरीके से औरतों का बहुत ज्यादा शोषण किया जाता था। और अगर ऐसे में कभी आदमी की यानी कि हस्बैंड की डेथ हो जाए तो औरत की जिंदगी और भी ज्यादा जीते जाते नरक के समान हो जाती थी। तो क्या होता है कि जो सुंदरी देवी थी वो अपना काम वगैरह आराम से कर रही होती हैं, 11 बच्चों की परवरिश कर रही होती हैं। सुबह वो उठती हैं, सुबह होने से पहले ही, जिसे डाउन कहते हैं, सुबह होते ही उठती हैं और रात को मिडनाइट तक काम करती हैं। 11 बच्चों की हैवी ड्यूटी होती है उनके ऊपर, उन्हीं के काम में वो हमेशा लगी रहती हैं। और इसके बीच में ही उनको जब भी कोई टाइम मिलता था तो वो अपने वो चूल्हे के पास जो हाथ होती है उसके पास वो पन्ना छुपा के रखती थी और उस पन्ने को पढ़ने की कोशिश किया करती थी। इस तरीके से उन्होंने अपनी एजुकेशन को पूरा किया। अब क्या होता है कि ये ही नहीं था उनकी एजुकेशन में, अब परेशानी तो इतनी आई कि अगर उनके अलावा कोई और लेडी होती तो वो कब का मतलब सरेंडर कर दी होती, लेकिन उन्होंने फिर भी भगवान के नाम पर सब कुछ रखा। वो बहुत ही ज्यादा रिलीजियस लेडी थी। उनकी माँ ने उनको बचपन से एक ही बात सिखाई थी और शादी के वक्त स्पेशली उनको ये बात वो कहकर भेजती हैं ससुराल में कि जब भी तुम्हें कोई परेशानी है तो भगवान का नाम लेना, वो तुम्हारी हेल्प करने जरूर आएंगे। अपनी उम्र 88 तक वो उन्होंने ऐसे ही किया। जब भी उनको कोई भी परेशानी आती थी तो वो अपने भगवान का नाम लेती थी और परेशानी उनकी काफी हद तक सॉल्व भी हो जाती हैं। और वो अपने आप को राइटर बनाने का जो क्रेडिट देती हैं वो भी वो गॉड को ही देती हैं। वो कहती हैं कि इंडिया में जो फिर बाद में जब वो राइटर बन गई तो उन्होंने जब अपनी अमर जीवन नाम की बुक लिखी, उसमें उन्होंने जो 1897 में हुई ये कंप्लीट, उन्होंने उसमें बताया कि कितनी ज्यादा माइजरेबल कंडीशन थी। मतलब औरतों का कोई ओनर नहीं था, कोई डिग्निटी नहीं थी, बिल्कुल एकदम चोरों की तरह उनको रखा जाता था, बिल्कुल चोरों की तरह। ना बोलने का हक था उनको, बिल्कुल 4 पर्दों में रखा, 4 दीवारी के पर्दों में रखा जाता था। एक बार क्या होता है कि उनका बेटा घोड़ा चरा रहा होता है तो उनकी जो इच्छा होती है कि वो अपने बेटे को देखें कि घोड़े पर बैठा हुआ कैसा लगता है। वो देखने के लिए उनको किचन से ही और उसकी तरफ आती हैं, खिड़की की तरफ। तभी अचानक उन्हें याद आता है कि अरे ये घोड़ा तो इनके पति का है। तो उनको पता था कि जो भी चीज उनके पति को बिलोंग करती है तो उसे वो देख नहीं सकती, वो तुरंत ही घूंघट कर लेती है और साइड में आ जाती हैं। तो सोचिए कि उस टाइम कितना औरतों पर अत्याचार रहा होगा, एक कि औरत को उन चीजों को भी देखना मना था जो उनके पति को बिलोंग करती हैं। और ये सिर्फ इतना ही नहीं था, और भी काफी चीजें थी जो उन्होंने टॉलरेट की अपनी एजुकेशन के दौरान। उसके बाद क्या था कि उनको पढ़ने लिखने का भी तो हक था ही नहीं, बल्कि उनको पूजा पाठ में भी ज्यादा हक नहीं था। इसलिए वो हमेशा सिर्फ भगवान को याद कर पाती थी। और भागवत, चैतन्य भागवत पढ़ने का उनको बहुत शौक था, लेकिन एज रूल कि वो पढ़ नहीं पाती थी। अब क्या होता है कि अब वो इन्हीं कंडीशंस को अपनी बायोग्राफी में लिखती हैं। अब वो ये कहती हैं कि जैसे ही मैंने ये पढ़ना शुरू किया उस टाइम मेरी लाइफ में इतनी ज्यादा परेशानियां आई कि सिर्फ उनको एक किस्मत कह के टाल देना पूरा नहीं था, यानी कि कुछ समाज की भी कुरीतियां थी जो किस्मत के नाम पे औरत के हवाले कर दी जाती हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी के बहुत सारे ट्रुथ खोले, उन्होंने अपने चाइल्डहुड के ट्रुथ खोले, एजुकेशन के बारे में बताया, प्रॉब्लम ऑफ मदरहुड के बारे में बताया, विडोहुड के बारे में बताया। बहुत सारे टॉपिक्स को उन्होंने रखा जो इतनी ज्यादा उन्होंने सफाई से रखा कि बहुत से राइटर थे जिन्होंने इस बुक का एनालिसिस किया और बाद में रिकमेंडेशन भी दी इस बुक को। उन्होंने ये तक कहा कि अगर बंगाल के एक भी घर में, जिस घर में ये बुक नहीं है, इसका मतलब इंग्लिश लिटरेचर इस बुक के बिना ही बिल्कुल अधूरी है। अब क्या होता है कि आगे जैसे जैसे उन्होंने परस्यू की अपनी एजुकेशन, और भी परेशानियां आती गई। सुबह 5 बजे से लेकर 12 बजे तक उनको काम करना होता था। इस बीच में बहुत ही कम लेजर टाइम मिलता था उनको अपने आप का काम करने के लिए। पूरा टाइम उनको कम वॉइस में बोलना होता था और घूंघट में ही रहना होता था। उनका सुंदरी देवी कहती हैं कि
उनका 3/4 टाइम दिन का सिर्फ किचन में ही जाता था और पर्सनल काम करने के लिए तो उनको बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता था। और ये सब काम उनसे करवाए जाते थे सैक्रिफाइस के नाम पे, कि औरत को परिवार के लिए बलिदान देना ही होता है। और जब उनकी शादी हुई, वो एक चाइल्ड ब्राइड थी, यानी कि बाल विवाह में उनकी शादी हुई। उस टाइम ये भी नहीं सोचा जाता था कि लड़की को ठीक तरीके से रखना चाहिए या नहीं, बस बच्चे पैदा करना उनके लिए प्राइमरी कंडीशन हो जाती थी। वो अपनी कंडीशन को कहती हैं कि शादी एक उस तरीके से थी जैसे कि एक बकरे को हलाल करने के लिए लाया जाता है तो बकरा आता नहीं है, उसको खींच खींच के लाते हैं। तो वो कहती हैं कि मैं इस कंडीशन को फील करती थी जब मेरी शादी हुई थी। और या फिर दूसरी कंडीशन आप ये कह सकते हैं जैसे कि एक पक्षी को लाकर एक पिंजड़े में कैद कर दिया जाए। वो इन दोनों कंडीशंस को अपनी लाइफ के साथ कंपेयर करती हैं। इतना ज़्यादा काम रहता था उनको घर का कि उनकी हालत ही दयनीय हो जाती थी। फिर भी वो उस काम में ही लगी रहती थी क्योंकि सर्कमस्टांसेस ऐसे ही थे उस वक्त के। पर इनमें जो कुछ ना कुछ वो अच्छा ढूंढती रहती थी, वो गॉड को याद करती और कुछ ना कुछ अच्छा ढूंढती रहती थी। तो उनकी जो एक अच्छी चीज़ें जो ढूंढती थी, वो पहली चीज़ ये थी उनकी कि वो अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश रहती थी। वो देखती थी कि उनके बच्चे काफ़ी गुड लुकिंग है, काफ़ी सुंदर हैं, मोरली प्योर हैं, काफ़ी अच्छे हैं, वेल एजुकेटेड हैं, जेनरस हैं, काइंड हैं, पायस हैं, राइटर्स हैं, यानी कि काफ़ी चीज़ों में अच्छे थे। तो अब वो ये एक बात और कहती है, हालांकि उनको उस टाइम के मतलब मर्दों के जो रूल रेगुलेशन थे पसंद नहीं थे, फिर भी वो ये कहती हैं, मतलब इस बात से आप पहले मैं बता देती हूँ क्या बात कहती हैं। वो कहती है अपने हस्बैंड के बारे में कि मेरे पति जो थे वो एकदम देखने से ही लगता था कि वो घर के हेड हैं और सारे हक जैसे आदमी को ही होते हैं। बाहर वो कमाता है तो आदमी को सोल ब्रेड अर्नर कहा जाता था कि यही फैमिली को चलाता है। वो अपनी इच्छा से कुछ भी कर सकता था सिर्फ इसीलिए कि वो कमाता है, यानी इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट है और औरत डिपेंडेंट है इकोनॉमिकली, तो इसलिए औरत को हर चीज़ से दबाया जाता था। तो वो अपने पति के बारे में फिर भी वो काफ़ी अच्छी लाइनें बोलती हैं। वो अपने पति के बारे में कहती कि मेरे पति काफ़ी देखने में ही दबंग टाइप के आदमी लगते थे और वो काफ़ी मुकदमे लड़ते थे। जब वो बाहर जाते थे तो किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि जिस टाइम वो बोले तो कोई उनके आगे बोले। हमेशा 10-12 आदमी मुकदमे जो लाते थे उनके आसपास घूमते रहते थे और वो हमेशा निर्णायक के रूप में काम करते थे। वो बोलती कि मेरे पति काफ़ी हद तक काइंड भी थे। जब भी वो खाना खा रहे होते थे और अगर कोई भिखारी वगैरह या फिर कोई भी आ जाए और ये कहे कि वो भूखा है तो वो अपना खाना पहले उसको दे देते थे और उसका पेट भरने के बाद खाते थे। तो वो काफ़ी हद तक अपने पति की फिर भी बड़ाई करती हैं। तो इससे पता चलता है कि हाउ पायस शी वॉज, कि उनके मन में किसी को भी लेके मैल नहीं था। वो किसी को भी अपनी इस कंडीशन के लिए ब्लेम नहीं करती, पर वो इस कंडीशन के लिए अपने हिंदू सिस्टम को ही ब्लेम करती हैं कि लोगों की मेंटालिटी ऐसी हो गई है कि अच्छे लोग भी इस बुराई को देख नहीं पाते हैं। अब वो ये बात कहती हैं कि जब वो इतना सब कुछ सहते सहते जब वो अपनी लाइफ के थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ती जाती हैं, देखती हैं कि क्या है, धीरे धीरे वो देखती हैं कि ये सब जो परेशानियां हो रही हैं वो सिर्फ एक घर की परेशानियां नहीं हैं, वो पूरे हिंदू सिस्टम में होने वाली परेशानियां हैं। हिंदू और वेल सिस्टम तो नॉट ओनली हिंदू सिस्टम का था बल्कि मुस्लिम सिस्टम का भी था उसमें। ये मैं जो भी पढ़ा रही हूँ ये मैं सारा कुछ रीड करके पढ़ा रही हूँ, इसको कोई भी पर्सनल वे में ना ले प्लीज। तो इसमें अब उन्होंने जो अपनी अमर जुबान है उसमें औरतों की कंडीशन के बारे में बताया आगे। सबसे पहले वो कहती हैं कि क्योंकि औरतें इकोनॉमिकली डिपेंडेंट रहती थी अपने पति के ऊपर, इसलिए उनको मियरली एक घर का काम करने के लिए माना जाता था, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं माना जाता था। उनकी खुशियों पर कोई ध्यान नहीं देता था। वो बोलती हैं ऐसे ही मेरी खुशियों पर भी कोई ध्यान नहीं देता था। हिंदू ट्रेडिशन उस वक्त था, वो कहती हैं कि मेरी सारी माइजरेबल कंडीशन के लिए हिंदू सिस्टम जो था वो ही रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि उस टाइम रखा ही उनको ऐसा जाता था। और बजाय इसके देखिए कितना कुछ होने के बाद भी वो अपने पति की तारीफ करती हैं, मतलब काफी अच्छी लेडी थी वो। इसके बाद वो उन्होंने ये बता दिया कि उनके पति ज्यादातर मुकदमे वगैरह लड़ते रहते थे और अपने जो लाइफ के कुछ भी हैप्पी मोमेंट होते थे
या फिर वो कुछ भी अच्छा करने की कोशिश करती थी, तो वो अपने लॉर्ड को याद करती थी, यानी कि अपने कृष्णा भगवान को याद करती थी। और उनकी माँ ने उन्हें पहले ही चाइल्डहुड में समझाया हुआ था, शादी के वक्त ही भी समझाया था कि जब भी तुमको घर का काम करने में कोई परेशानी आए, तुम ऐसे फील करो कि अब बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो तुम अपने मन को अपने गॉड में लगा देना, तो इससे क्या होगा कि वो तुम्हारी हेल्प करने खुद आएंगे। उनका ये विश्वास उन एंड तक रहा, इवन जब तक वो 88 ईयर्स की हुई, विधवा तक हो गई। और विडोहुड में तो उनको इतनी परेशानियां झेलनी पड़ी कि बिल्कुल बताने लायक नहीं थी, क्योंकि विडोहुड में तो ये भी कहा जाता था कि ये औरत एक तरीके से समाज पे धब्बा है, इसकी शक्ल देखना अच्छा नहीं है। ऑल र्यूमर्स वर स्प्रेड, बहुत सारे फैले हुए थे वहां पर। जब भी उनको कोई भी परेशानी होती तो वो सिर्फ अपने भगवान का नाम लेती और कोशिश करती कि उनकी ये परेशानी खत्म हो जाए। इन सब के बाद देखा जाए तो हम बात करें तो उनकी करेज के बारे में, उनकी हिम्मत के बारे में। इतनी परेशानियों के बाद भी उनमें एक बहुत हिम्मत थी पढ़ने की, और उन्होंने कोशिश की कि वो अपनी पढ़ाई को पढ़े। चोरी छुपे उन्होंने पढ़ी अपनी पढ़ाई, पर अपने आप को एक राइटर बना के माना। तो सिंबल है वो आज की औरतों के लिए, और आज की औरतें जो फ्रीडम जी रही हैं वो ऐसे ही राइटर के बदौलत है जिन्होंने अपनी खुद की ऑटोबायोग्राफी लिखी। क्योंकि ऑटोबायोग्राफी लिखना कोई आसान काम नहीं था, अपने दर्द को बयां करना, अपनी सारी चीजें बताना जो उन पर बीती। एक तरीके से ये भी कहा जाता है कि उन्होंने अपनी पर्सनल चीजें बताई, उन्होंने मदरहुड के बारे में बताया कि क्या क्या परेशानियां होती है एक औरत को माँ बनते में, और क्या क्या परेशानी होती है शादी के बाद, जब एक छोटी सी औरत को इंटरकोर्स, लड़की को इंटरकोर्स के लिए भेज दिया जाता है एक आदमी के पास, और काफी बड़ी उम्र का आदमी। सारी चीजें उन्होंने खोल कर बड़े ही अच्छे ढंग से रखी। तो इस तरीके से उन्होंने बहुत ही रोल मॉडल प्ले किया आज की औरत को फ्रीडम दिलवाने में और अच्छे से बनाने में। सो थैंक यू गाइज। ये एग्जर्प्ट्स यहाँ पर पूरी होती है। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।